जय जिनेंद्र बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने 10th क्लास की मैथ में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर लेकर उपस्थित हुए हैं। ये सुधीर कुमार पुंडीर बालाजी की जो सुधीर कुमार पुंडीर की बुक है, उनकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है ना। और इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट हो गई है और एक्सरसाइज 1.2 के 17 क्वेश्चन जो हैं वो लगा के हम डाल चुके हैं और उम्मीद है आप लोगों ने देखे भी होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपने देखे हैं, आपको पसंद आए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हो वीडियो को, उनको पहुंचाइए, जिससे अभी एग्ज़ाम टाइम में अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी यह वीडियो की शुरुआत करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है, एक गोलाकार क्षेत्र की परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार इस प्रकार चलना प्रारंभ करते हैं कि वे एक दिन में 48, 60 तथा 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। वे दोबारा कब एक दूसरे से मिलेंगे? देखो, इस तरह के सवाल पहली बार नहीं है, इस तरह के सवाल कई बार आ चुके हैं। बस थोड़ा सा सवाल को पढ़ना और पढ़ के समझना। यदि आपने पढ़ लिया, पढ़ के समझ लिया तो बहुत आसान सॉल्विंग हो जाती है। एक गोलाकार क्षेत्र, गोलाकार क्षेत्र मतलब कैसा होगा, ये इस तरह से गोल हो गया, ठीक है ना। ये हो गया एक गोलाकार क्षेत्र जिसकी परिमाप, परिमाप किसको बोलते हैं? जो ये गोला होता है ना। परिधि भी बोलते हैं, इसी को परिधि बोलते हैं और इसी को बोलते हैं परिमाप। ये पूरा जो गोला है ये कितने का है? ये पूरा गोला है जो परिमाप ही इसका है, ये कितना है? 360 किलोमीटर है। ठीक, यहाँ एक तरफ से चलना शुरू करो और पूरा चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाओगे तो कितना हो जाएगा? 360 किलोमीटर हो जाएगा। 3 साइकिल सवार, यानी 3 साइकिल सवार है। सपोज करो ये 3 साइकिल सवार 1, 2 और 3 है और ये इसका रास्ता है। तीनों साइकिल सवार, जैसे अपन होता है ना कि ये ट्रैक होता है, दौड़ने के लिए ट्रैक होता है और उस पर सारे जो खिलाड़ी होते हैं या रनर होते हैं वो उस पर खड़े कर दिए जाते हैं और एक साथ दौड़ना स्टार्ट करते, कोई आगे चलता है, कोई पीछे चलता है। उसी हिसाब से उन्होंने कहा ये एक चक्कर, गोल चक्कर है और गोल चक्कर में, गोल चक्कर की जो पूरा चक्कर है वो कितने किलोमीटर का है? 360 किलोमीटर का है और जिसमें 3 साइकिल सवार चल रहे हैं। और साइकिल सवार चल रहे हैं तो जिस तरह से दौड़ने वाले होते हैं, धावक होते हैं, उनकी सबकी स्पीड अलग अलग होती है और सब अलग अलग टाइमिंग में उसको पूरा करते हैं। ठीक उसी तरह से ये साइकिल सवार भी क्या कर रहे हैं कि वे एक दिन में 48 किलोमीटर, 60 और 72 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। मतलब एक साइकिल सवार अगर चलना शुरू करता है तो क्या होता है, एक दिन में वो 48 किलोमीटर चला, तो दूसरा 60 किलोमीटर चला, तो तीसरा 72 किलोमीटर चला। ये एक दिन की हो गई। फिर दूसरे दिन फिर चलेगा, तीसरे दिन फिर चलेगा, चौथे दिन फिर चलेगा। तो हमें नहीं पता कि वो कितने दिन में दोबारा एक साथ मिलेंगे। यानी जैसे यहाँ पे उन्होंने शुरू करी एक साथ, ऐसे यहाँ आकर किस समय ये दोबारा मिलेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तीनों संख्याओं का एचसीएफ ओरल भी निकल सकता है और जैसे एचसीएफ निकाला जाता है वैसे भी निकल सकता है, यानी भाग विधि से भी निकल सकता है, गुणनखंड विधि से भी निकल सकता है और ओरल भी निकल सकता है। ओरल कैसे निकल सकता है कि अब इसको हमें, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 72, 60 और 48 तीनों नंबर आते हैं? तो 12 की टेबल में 12 × 12 36, 12 × 4 48, 12 × 5 60 और 12 × 6 72 एचसीएफ हो सकता है। मगर इसको अब हम भाग विधि से निकाल के दिखा रहे हैं आपको कि कैसे निकालेंगे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। भाग विधि से निकालेंगे क्या आएगा, ये अपना है 48 सबसे छोटी संख्या है और 72 सबसे बड़ी संख्या है।
भाग विधि में यही होता है, सबसे बड़ी संख्या में अगर 3 संख्या 4 संख्या होती है उस समय हम सबसे बड़ी में सबसे छोटी से देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 48 एकम 48। 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 12 में से 8 गए तो 4 बचे। फिर यहाँ पे कितने हो गए, 6, 6 में से 4 गए तो 2 बचे। अब 24 में किसका, 48 में 24 का भाग देंगे, 24 दूनी 48, ये गया। अब वैसे तो हमने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट नंबर होता वो SCF होता, मगर कब, जब आखिरी हो रहा हो। आखिरी अभी नहीं हो रहा, आखिरी क्यों अभी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 2 नंबर हुए हैं, अभी 60 हमारा 1 नंबर बाकी है। तो जो तीसरा नंबर हम लेते उसमें क्या करते, 60 में यानी तीसरे नंबर में उस संख्या से भाग देते हैं जो जिस संख्या से यहाँ पे पहले में ख़त्म किया है। तो पहले में ख़त्म किससे किया, 24 से, तो हम यहाँ किससे भाग दे देंगे, 24 से भाग दे देंगे। अब 24 से अगर भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। 10 में से 8 गए तो कितने बच गए, 2। यहाँ कितने हो गए, 5। 5 में से 4 गए तो कितना बचा, 1। अब 12 का भाग किस में देंगे, 24 में। 24 में 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24 आ गया। अब 12 दूनी 24 जब हो गया, ये कट हो गया। अब लास्ट संख्या बोला, लास्ट संख्या कौन सी है, 12, मतलब SCF हमारा क्या हो गया, SCF बराबर हो गया हमारा 12। अब 12 निकालने के बाद हमें क्या करना है, जब हमने 12 निकाल लिया है तो अब उन्होंने क्या कहा है कि परिमाप कितनी है, 360 किलोमीटर है, यानी 360 किलोमीटर में कितनी बार वो दोबारा मिलेंगे, दोबारा कितनी बार में मिलेंगे, कितनी देर में मिलेंगे। तो हम इसको निकालें कि दूसरी बार कब मिलेंगे। तो इसके लिए अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे लिख देंगे तीनों साइकिल सवार, तीनों साइकिल सवार, तीनों साइकिल सवार दोबारा, है ना, दोबारा मिलेंगे। कब मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 360 चक्कर है और 12 SCF, तो इसको करें 12 एकम 12, 5 12 3 36, 0 का 0, यानी कितने दिन के बाद मिलेंगे, ये मिलेंगे 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद। 30 दिन के बाद ये कैसे कब मिलेंगे, ये 30 दिन के बाद दोबारा मिलेंगे, ठीक है।